हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक बार फिर से बहुत ही मज़ेदार ड्रामा लेकर, जिसमें कूट कूट का रोमांस भरा है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत एक बार को दिखाए जाने से होती है, जहां पर हमारा मेल लीड जी हाउ एज अ बार टेंडर काम करता है। वो बहुत ही हॉट तरीके से एग बना रहा होता है कि तभी वहां पर एक मोटी सी औरत आती है और आकर उसके सामने बहुत सारे पैसे रख देती है। वो जिहाव से ही कहती है ये पूरे 50,000 हैं। इस पर वो बंदा कहता है हमारे यहाँ पर इतनी महंगी शराब नहीं मिलती। जिस पर वो औरत कहती है ये पैसे शराब के लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए हैं। मैं हर महीने तुम्हें 50,000 दूंगी और तुम्हें सिर्फ मेरे लिए ही पैक बनाना होगा। एंड वो जियाओ का हाथ पकड़ लेती है। इस पर तो जियाओ पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। यहाँ पर हमारी फीमेल लीड नान भी होती है और वो तुरंत इनके पास आ जाती है और कहती है क्या वाकई में तुम्हें लगता है कि इतना हैंडसम लड़का इतना सस्ता होगा। जिस पर वो औरत कहती है तुम अपने काम से काम रखो। इस पर नान कहती है तुम ए ग्रेड होने का नाटक करती हो लेकिन तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है, इसलिए पहले अपने हुलिये को चेंज करो। एंड वो उस औरत के पैसों को साइड करके वहां पर 3 गोल्ड बिस्किट रख देती है, जिसको देखकर तो वो औरत एकदम ही शॉक हो जाती है और कहती है तुम मेरे से तमीज की बात कर रही थी पर तुम्हें भी जरा भी तमीज नहीं है। इस पर नान कहती है अपनी और मेरी उम्र में जरा फर्क देखो। जिस पर तो वो औरत एकदम चिढ़ जाती है और नान के ऊपर वाइन फेंक देती है। इसके बाद हम वॉशरूम में नान को खुद को क्लीन करते हुए देखते हैं। तभी यहाँ पर जिहाओ आ जाता है और उसको थैंक्स बोलता है। इस पर नान उसे एक गोल्ड बिस्किट दे देती है और कहती है जरा इस वाइन को क्लीन करने में मेरी मदद करो। इस पर जिहाओ उसकी वाइन क्लीन करने लगता है और धीरे धीरे एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा ये दोनों क्लोज आ जाते हैं और फिर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और बस फिर क्या था, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम नान का फोन देखते हैं, जिसके फोन पर नोटिफिकेशन आता है। कोई इससे पूछ रहा था क्या तुम्हें बाई चैन के लिए अच्छा कैंडिडेट मिल गया। इसके बाद हम आधी रात के बाद का सीन देखते हैं। नान अपना फोन चेक करती है और उस मैसेज को देखती है। फिर वो हमारे हीरो की तरफ देखती है और अपने मन में सोचती है 3 कैंडिडेट में से इसकी किडनी सबसे ज्यादा अच्छी है। और हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर नान की मैनेजर उसके पास खड़ी थी और वो कहती है हमने हर हॉस्पिटल में अच्छे से चेक किया है, हमें सिर्फ 3 लोग मिले हैं जिनकी किडनी बाई चांस से मैच करती है। और वो उन तीनों लड़कों की लिस्ट नान को देती है। इस पर नान सबसे पहले जिहाओ को देखती है और फिर कहती है ये लड़का क्या करता है। जिस पर उसकी मैनेजर कहती है ये एक बार में बस एक मामूली सा बारटेंडर है। इस पर नान का रिएक्शन वाज लाइक इसने चाइना की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, उसके बावजूद भी ये सिर्फ एक बारटेंडर है। जिस पर वो कहती है शायद इसको पैसों की जरूरत होगी। इसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां पर नान जिहाओ की तरफ देखती है और फिर सोचती है मैं वाकई में चाहती हूँ कि तुम 100% मैच कर जाओ। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहां पर जिहाओ की जब आंखें खुलती है तो हमारी नान छोले उसके साइड में नहीं होती, लेकिन वो वहां पर अपना कार्ड छोड़कर जरूर गई थी। जिहाओ उसका कार्ड देखता है और फिर अपने मन में सोचता है मुझे जो पैसे मिले हैं उनसे मैं अच्छे से रियोन का इलाज करा सकता हूँ। इसके बाद हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं, जहां पर डॉक्टर बाईचैन को दवाई देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर्स के ऊपर गुस्सा कर रहा था। बाईचैन डॉक्टर पर चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही कैसे हो रहा है, तुम लोग भी मेरा इलाज नहीं कर पा रहे। तभी यहाँ पर नान आ जाती है। ये बंदा नान पर भी चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम कुछ भी नहीं कर पा रहे एंड वो उसको वहां से दफा हो जाने को कहता है। जिस पर नान कहती है मुझे 3 लोग मिले हैं जिनकी किडनी तुम्हारे साथ मैच करती है, इसीलिए अब उन तीनों में से मैं तुम्हारे लिए सबसे स्ट्रॉन्ग किडनी ढूंढूंगी। ये सुनकर तो बाईचैन खुश हो जाता है और वो कहता है अगर तुम वाकई में अपने डैड से जल्द मिलना चाहती हो तो ये काम बहुत जल्दी करो। एंड वो नान को वहां से जाने को कहता है। नान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो वहां से आ जाती है। इसके बाद हम जिहाओ को बस स्टॉप पर देखते हैं, जहां पर वो रियोन से कॉल पर बात कर रहा था। रियोन कहती है मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इस पर जिहाओ उससे रीजन पूछता है, जिस पर वो सामने से कहती है मैं और भी ज्यादा बीमार होते जा रही हूँ, फ्यूचर में जो मेरी सर्जरी होगी उनमें बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी, मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा खर्चा करवा रही हूँ, इसलिए हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। इस पर जिहाओ कहता है मैं तुम्हें किसी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं हूँ, पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा लेकिन तुमसे ब्रेकअप नहीं करूंगा। इसके बाद ये बंदा हमारी हीरोइन से मिलने के लिए पहुंच जाता है।
नान इसके पास आकर बैठ जाती है और कहती है, हाई हील्स पहनने की वजह से मेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर जियाओ उसके पैर दबाने लगता है और ये धीरे धीरे एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं और फिर से इन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जियाओ बड़े ही प्यार से ब्रेकफास्ट तैयार कर रहा था। अभी यहाँ पर नान आती है और आकर उसे बैग हक कर लेती है। वो कहती है, क्या तुम्हें खाना बनाना भी आता है? जिस पर जियाओ कहता है, बस मैं थोड़ी बहुत चीजें बना लेता हूँ। इस पर नान कहती है, तो फिर तुम्हें तुम्हारा गिफ्ट मिलना चाहिए। एंड वो उसको किस करने लगती है। तभी यहाँ पर जी नाम का बंदा आ जाता है जो ये देखकर गुस्से में भड़क जाता है। एंड ये नान का एक्स होता है। वो नान से कहता है, ये सब क्या चल रहा है। साथ ही वो जिहाओ से भी कहता है, आखिर तुम हो कौन। पर तभी नान कहती है, हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है तो तुम्हारा इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि ये बंदा कौन है। चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर जी कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम मुझसे अलग क्यों हुई हो। ये सब बिजनेस की वजह से हो रहा है। जिस पर वो कहती है, सिर्फ यही वजह नहीं है। जी कहता है, तो दूसरा रीजन कौन सा है। इस पर नान उसके करीब आती है और कहती है, तुम बहुत ही जल्दी थक जाते हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। इस पर तो जी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं अभी तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। और वो उसको पकड़ के जबरदस्ती करने की कोशिश करता है कि तभी जिहाओ उसको बचाता है एंड उस बंदे को एक पंच मारता है। जी भी उसको मारने के लिए अपना हाथ उठाता है लेकिन जिहाओ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, नान के दिल में अब तुम नहीं हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। इस पर जी कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम उसके दिल में हो? बिल्कुल भी नहीं। वो तुमसे पहले 7-8 बंदों को डेट कर चुकी है तो तुम उसका पहला प्यार तो बिल्कुल भी नहीं हो। वो सिर्फ तुम्हें एक टॉय की तरह यूज करेगी और फेंक देगी। इसके बाद जी जिहाओ को एक कार्ड देकर कहता है, इस कार्ड को रखो और इसके पैसे तुम अच्छे से यूज कर सकते हो और यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर हमारा हीरो अपनी पॉकेट से फोन निकालकर पुलिस को कॉल करने लगता है। इस पर जी को गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं तुमसे इस चीज का रिवेंज जरूर लूंगा। और वो वहां से जाने लगता है। पर जिहाओ उसे रोक कर कहता है, जाने से पहले घर की चाबियां देकर जाओ। इस पर जी चाबियों को टेबल पर रख देता है और जिहाओ की पॉकेट से अपना कार्ड निकाल लेता है एंड गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद हमारी हीरोइन नान छोले हमारे हीरो से थैंक्स बोलती है एंड वो जिहाओ से कहती है, तुमने यहाँ की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, तुम्हें किसी भी अच्छी कंपनी में जॉब मिल सकती है, तो फिर तुम इस तरह से बार में जॉब क्यों कर रहे हो। जिस पर वो कहता है, क्योंकि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी बहन बहुत ही ज्यादा बीमार है और उसके इलाज के लिए मुझे पैसे चाहिए। एंड वो उसको की वापस करने लगता है लेकिन वो चाबी को उसके पास ही रखने को कहती है। साथ ही बोलती है, मैं तुम्हारी बहन के इलाज का पूरा खर्चा उठाऊंगी, साथ ही मैं तुम्हें अपने असिस्टेंट की जॉब देती हूँ और अब से तुम्हारी सैलरी 1 मिलियन होगी। जिस पर ये बंदा उसे हक कर लेता है और कहता है, तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहां पर नान जिहाओ के साथ हॉस्पिटल में आती है और वो जिहाओ से कहती है, आज मैं अपनी फुल बॉडी का चेकअप कराने आई हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपना चेकअप करवा लो। इस पर वो ओके बोल देता है। नर्स उसको वहां से ले जाती है। इसके बाद डॉक्टर नान से कहता है, तुम्हें सिर्फ अपने भाई की परवाह है लेकिन तुम्हारी हेल्थ कंडीशन भी कुछ ज्यादा ठीक नहीं है। इस पर नान कहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम है। इस पर डॉक्टर कहते हैं, फ्यूचर में तुम्हें प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस पर वो कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी फ्यूचर में मेरा कोई शादी और बच्चों का प्लान नहीं है। अब हम जिहाओ को देखते हैं जिसका चेकअप हो चुका था एंड वो रियोन से कॉल पर बात कर रहा था। वो रियोन को बताता है, मुझे नया जॉब मिल गया है जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मैं जल्दी तुम्हें पैसे भेज दूंगा। जिस पर वो बंदी दूसरी तरफ से उसे थैंक्स बोलती है एंड उधर से कॉल कट हो जाता है। जिहाओ के पास नान आती है और वो पूछती है, तुम किससे बात कर रहे थे। जिस पर वो कहता है, मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। वो पूछती है कि तुम्हारी बहन कैसी है। इस पर जिहाओ कहता है, मुझे एक डोनर की तलाश है जो अपना बोन मैरो उसको दे सके और फिर उसकी सर्जरी हो सके और इसके लिए अब मुझे पैसे भी इकट्ठे करने होंगे। जिस पर सामने से वो बंदी कहती है, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें 5 लाख और दे देती हूँ। लेकिन जिहाओ कहता है, अरे नहीं नहीं, तुम मुझे पहले भी बहुत पैसे दे चुकी हो। इस पर नान अपने बैग में से एक वॉच निकालती है एंड उसको पहना कर कहती है, जब भी तुम टाइम देखोगे तो तुम्हें सिर्फ मेरी ही याद आएगी। एंड ये उसको किस करने लगती है। इसके बाद हम नान को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर वो काम करके बहुत ही ज्यादा थक चुकी थी। जिहाओ पीछे से आता है और वो उसके सर को दबाना शुरू कर देता है। जिस पर वो कहती है, ऐसे मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। इस पर जिहाओ उसकी आंखों पर पट्टी बांधता है और कहता है,
ये और भी ज्यादा कंफर्टेबल लगेगा तुम्हें। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। अब हम रात को इन दोनों को सोते हुए देखते हैं, जहाँ पर नान के पास डॉक्टर ली की कॉल आती है और वो बताते हैं जो चेकअप हुआ था उसकी रिपोर्ट आ गई है, जीहाओ एकदम परफेक्ट है। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि बाईचन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती जा रही है, उसकी सर्जरी जल्द से जल्द करनी होगी। जिस पर नान कहती है तो फिर ठीक है, जीहाओ की किडनी का ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस पर डॉक्टर ली कहते हैं तो आपको जल्द से जल्द अब्रॉड जाना होगा। जिस पर वो ओके बोल देती है। वो कॉल कट करके जैसे ही पीछे घूमती है, जीहाओ उसके ठीक पीछे खड़ा था। उसे देखकर वो घबरा जाती है, लेकिन जीहाओ कहता है बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड है, बिकॉज इस बंदे ने उसकी कोई भी बात नहीं सुनी थी। नान कहती है मुझे अभी अब्रॉड जाना है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे। जिस पर वो कहता है हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर जीहाओ रोड पर था और वो रियोन के साथ कॉल पर बात कर रहा था। वो जैसे ही कॉल कट करता है, उसके सामने 3 आदमी खड़े हुए थे। वो कहता है आखिर तुम्हें क्या चाहिए। जिस पर वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम्हें अपनी खूबसूरती पर बहुत ही ज्यादा घमंड है ना, आज हम तुम्हारी ये खूबसूरती मिटा देंगे। दूसरी तरफ हम हमारी हीरोइन को देखते हैं, जो कि जीहाओ का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी, बिकॉज उनको फ्लाइट के लिए देर हो रही थी। वो अपना फोन चेक करती है और उसमें अपने हीरो की लोकेशन को देखती है, बिकॉज उसने उस वॉच में एक ट्रैकर लगाया हुआ था और उसे पता चल जाता है कि वो कहाँ पर है। जब वो काफी देर तक उस जगह से मूव नहीं करता तो उसे शक होता है एंड वो अपने गार्ड्स के साथ इस बंदे को बचाने के लिए पहुंच जाती है। नान को देखकर वो तीनों लोग वहां से भाग जाते हैं। नान जल्दी से भागकर जिहाओ के पास जाती है एंड वो बेहोश होकर उसके ऊपर गिर जाता है। नान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो समझ जाती है ये किसी और का नहीं बल्कि जी का किया धरा है। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर हमारा हीरो हॉस्पिटल में एडमिट था और वो अभी भी बेहोश था और उसके पास हमारी हीरोइन बैठी हुई थी। डॉक्टर ली नान को बताते हैं बाईचन की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अभी उसकी सर्जरी भी नहीं हो सकती। जिहाओ को जब होश आता है तो नान उसको ग्राउंड में टहलने के लिए लेकर आती है, वो भी व्हीलचेयर पर, जहाँ पर ये बंदा इसे पिछली रात के लिए शुक्रिया करता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था, इस ड्रामा में कूट कूट कर रोमांस भरा है, तो ये दोनों एक दूसरे को फिर से किस करने लगते हैं। इसके बाद हम नान को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो अपने रूम में थी। यहाँ पर नान को जिहाओ पर थोड़ा सा शक होता है, इसलिए वो अपनी मैनेजर को कॉल करके कहती है शहर में रियोन नाम की 30 साल से कम उम्र की जितनी भी लड़कियां हैं सबके बारे में पता करो, साथ ही ये भी पता करो कि मेरे डैड कहाँ पर हैं। अभी अचानक से रूम के अंदर जिहाओ आ जाता है और वो उसकी फाइल जल्दी से छिपा लेती है एंड वो जिहाओ से कहती है जब अगली बार आना तो डोर नॉक करके आना। जिहाओ कहता है मैंने ऊपर देखा है कि एक गेम रूम है, क्या तुम उसमें मेरे साथ चलोगी। जिस पर ये दोनों उस गेम रूम में आ जाते हैं और ये लोग यहाँ पर गेम खेल रहे थे, लेकिन नान को ये गेम खेलना नहीं आता। जिस पर जिहाओ उसे बहुत ही प्यार से सिखाता है और ये बंदी सीख भी जाती है और बस फिर क्या था, एक बार फिर से इन दोनों की चुम्मा चाटी शुरू हो जाती है। तभी नान के पास उसके मैनेजर की कॉल आती है और वो जिहाओ से कहती है मेरे रूम में जाकर एक फाइल ले आओ। वो फाइल लेने के लिए चला जाता है। नान अपनी मैनेजर से कॉल करती है और कहती है क्या तुम्हें मेरे डैड के बारे में पता चला। दूसरी तरफ हम जिहाओ को देखते हैं, जो कि उसके रूम में आता है फाइल लेने के लिए। जैसे ही वो फाइल उठाता है तो उसकी नजर उसकी फाइल पर पड़ जाती है। दूसरी तरफ नान को भी याद आता है कि उसने जिहाओ की फाइल को टेबल पर ही छोड़ दिया है, इसलिए वो जल्दी से रूम में आ जाती है, जहाँ पर जिहाओ पहले से मौजूद था। वो देखती है कि जिहाओ ने उस फाइल को नहीं देखा, इसलिए वो उसको चुपचाप साइड कर देती है और कहती है क्या तुमने कुछ देखा नहीं। जिस पर वो कहता है ये तुम्हारे काम की फाइल्स है, मैं इन्हें नहीं देख सकता, और वो रूम से बाहर आ जाता है। लेकिन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि इस बंदे ने उस फाइल को देख लिया था और इसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि नान इसकी किडनी किसी और को देना चाहती है। जिस पर इसको समझ आता है कि नान इसीलिए इसकी परवाह करती है और खासकर उसकी हेल्थ का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। जिहाओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी उसको बहुत सारे पैसों की जरूरत थी, इसलिए वो ना चाहकर भी नान से दूर नहीं हो सकता था। इसके बाद हम जिहाओ को देखते हैं, जो कि नान की पैकिंग कर रहा था, बिकॉज वो बिजनेस ट्रिप पर जाने वाली थी। वो उससे पूछता है कितने दिन वापस आओगी। वो कहती है ये तो काम पर डिपेंड करता है। इस पर जिहाओ कहता है मैं तुम्हें मिस करूंगा। जिस पर ये बंदी कहती है मैं भी तुम्हें मिस करूंगी। वो इसके पास आता है और कहता है तुम मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छी हो।
एंड वो उसके पैरों पर किस करने लगता है, जिस पर ये उसे रोक कर कहती है अभी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। लेकिन ये बंदा कहता है मैं एकदम ठीक हूँ एंड उसको किस करने लगता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जी हाओ रियोन को कॉल करता है और कहता है आज मैं फ्री हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। जिस पर यह बंदी उससे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए आती है। वो इससे पूछता है तुम कैसी हो, जिस पर रियोन कहती है मैं ठीक हूँ, इस सेमेस्टर में मुझे स्कॉलरशिप भी मिला है लेकिन मेरी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है और मैं एक जॉब भी ढूंढ रही हूँ। जिस पर ये बंदा सामने से कहता है तुम्हें जॉब ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, मैं तुम्हें 1 लाख अभी भेज देता हूँ। जिहाओ के पास यहाँ पर नान की कॉल आ जाती है और वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाना है और उसको बुलाती है। जिसके बाद ये बंदा रियान को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। उसके जाते ही तो रियान अपने बालों से रबड़ निकालती है और फिर अपने मुंह पर मेकअप थोपते हुए कहती है इस बंदे से ब्रेकअप करने के लिए मैंने बीमारी का बहाना बनाया, लेकिन ये तो अचानक से पैसे कमाने लगा। बस अब मुझे एक अमीर पति ढूंढना है और फिर इससे अपना पीछा छुड़ाना है। इसके बाद हम जिहाओ को एक कपड़ों की स्टोर में देखते हैं जहाँ पर 2 सेल्स गर्ल खड़ी हुई थी। उनमें से एक दूसरी से कहती है ये लड़का कितना ज्यादा हैंडसम है, जिस पर दूसरी बंदी कहती है इसके हैंडसम होने से क्या फर्क पड़ता है, जरा इसके कपड़े देखो जौन सी इसने पहने हैं, लगता है रोड साइड से खरीदे हैं। मुझे ऐसे लोगों से बहुत ही ज्यादा नफरत है जो कपड़े खरीद नहीं सकते और बस आकर उन्हें टच करके देखते हैं। एंड वो हमारे हीरो के पास पहुंच जाती है और कहती है हमारे पास जितने भी कपड़े हैं बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव हैं और यहाँ पर जो सबसे सस्ता कपड़ा है वो भी 80,000 से शुरू होता है। जिस पर वो कहता है मैं बस इन्हें देख रहा हूँ पहले। इस पर वो कहती है तो सिर्फ दूर से देखो, टच मत करो, बिकॉज मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम इन्हें नहीं खरीद सकते। एंड वो हमारे हीरो की इंसल्ट करने लगती है कि तभी यहाँ पर नान आ जाती है। जिहाओ जल्दी से जाकर उसके साइड में बैठ जाता है और कहता है इस लड़की ने बस मुझे इतना कहा है कि मैं इन्हें खरीद नहीं सकता। जिस पर यह बंदी उसके कान में कहती है मैं तुम्हारा गुस्सा इस पर निकालने में मदद करूंगी। और वो उठकर कहती है यहाँ पर जितने भी कपड़े हैं वो सभी पैक कर दो। इस पर वो सेल्स गर्ल कहती है बिल्कुल मैं अभी करती हूँ। पर तभी नान कहती है बिल्कुल नहीं, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है जो दूसरों की इंसल्ट करते हैं, इसलिए तुम मेरे लिए ये मत करो। जिस पर दूसरी सेल्स गर्ल खुश हो जाती है और जल्दी से आगे आ जाती है। इसके बाद हमारी हीरोइन जिहान से कहती है तुम्हें जो भी कपड़े पसंद है जल्दी से ट्राई करो। जिस पर वो एक बहुत ही अच्छा सूट पहन कर आता है जिसमें वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। हमारी हीरोइन उसकी बहुत ही ज्यादा तारीफ करती है। जिस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है तुम्हें मेरी किडनी चाहिए और मुझे पैसे चाहिए, ये डील वाकई में बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके बाद हम नान को एक पार्टी में देखते हैं जहाँ पर इसे एक सॉन्ग नाम की लड़की मिलती है और वो जैसे ही इसको देखती है तो कहती है मैंने सुना है कि जी ने तुम्हें छोड़ दिया है। अच्छा हुआ फाइनली उस बंदे की आंखें खुल गई कि तुम कितनी बड़ी चुड़ैल हो। जिस पर वो कहती है सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं किया करते, लेकिन हम दोनों अब अलग हो चुके हैं, इससे तुम बहुत ही ज्यादा खुश होगी। वैसे तुम्हारे खुश होने का कोई फायदा नहीं है, बिकॉज कोई लड़का हो या फिर कोई प्रोजेक्ट जब मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ तब वो तुम्हारे पास ही आता है। जिस पर तो सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, लेकिन जिहाओ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। जिस पर सॉन्ग कहती है अपने काम से काम रखो। इस पर वो बंदा कहता है नान से जुड़ा हुआ हर एक काम मेरा ही है। इस पर सॉन्ग सामने से कहती है तुम जानते भी हो ये लड़की कैसी है, ये बहुत ही ज्यादा बदतमीज है, पता नहीं ये कितने लड़कों के साथ सो चुकी है। इस पर नान को गुस्सा आता है और वो उसके मुंह पर वाइन फेंक कर मारती है। इस पर तो सॉन्ग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है एंड वो भी नान के ऊपर वाइन फेंकती है, लेकिन जिहाओ बीच में आ जाता है जिससे वाइन उसके ऊपर गिर जाती है। इस पर सॉन्ग कहती है तो तुमने एक वफादार कुत्ता पाला है। ये सुनकर हमारी हीरोइन को गुस्सा आता है और वो कहती है अगर तुम चाहती हो कि आने वाले न्यू प्रोजेक्ट तुम्हारी कंपनी को मिल जाए तो मुझसे जरा दूर रहो। एंड वो हमारे हीरो को लेकर वहां से चली जाती है, लेकिन सॉन्ग अपने मन में सोचती है एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस होने दो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ किस तरह से तुम्हारी बेइज्जती मैं करवाऊंगी। नान जिहाओ को कपड़े चेंज करवाने ले जा रही थी, पर तभी एक लड़की कहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस स्टार्ट हो गई है। जिस पर जिहाओ कहता है मैं कपड़े खुद से चेंज कर लूंगा, तुम वहां पर चली जाओ।
इसके बाद हम कॉन्फ्रेंस का सीन देखते हैं जहाँ पर हमारी हीरोइन अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी कि तभी यहाँ पर दूसरी कंपनी का सीईओ आ जाता है। वो कहता है आज मैं सभी को सच्चाई बताऊंगा कि इनका प्रोडक्ट कितना ज्यादा घटिया है। वो यहाँ पर कुछ कुछ बातें बोलना शुरू कर देता है कि मीडिया वाले भी यहाँ पर आ जाते हैं। इस पर हमारी हीरोइन कहती है हमारा प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है, वो किसी को हार्म नहीं कर सकता। इस पर वो बंदा एक लड़की को अंदर बुलाता है जिसने चेहरे पर मास्क पहना था और वो आते ही हमारे हीरोइन के ऊपर बरसना शुरू कर देती है। इसके बाद वो लड़की अपने फेस से मास्क हटाती है, उसके फेस पर बहुत सारे स्कार्स थे। वो कहती है ये सब कुछ तुम्हारे प्रोडक्ट की वजह से हुआ है। ये देखकर तो हमारी हीरोइन भी शॉक हो जाती है। वहां पर खड़े हुए सभी लोग उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। तभी वो लड़की एक वाइन की बोतल उठाकर उसको मारने वाली थी कि जी हाओ अपने हीरो होने का फर्ज निभाता है उसको बचाकर। एंड वो उसको अपनी गोद में उठा लेता है और वहां से लेकर निकल जाता है। इसके बाद ये लोग कंपनी में आ जाते हैं जहाँ पर ये बंदी अपने सभी वर्कर से पूछती है। वो सभी कहते हैं हमने अच्छे से चेक किया है, हमारे प्रोडक्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है। जिस पर ये बंदी कहती है जरूर कंपनी में कोई जासूस है जो हमारी खबर बाहर पहुंचा रहा है। एंड वो बाकी सबको वहां से चले जाने को कहती है। नान का मूड बहुत ही ज्यादा खराब था। इस पर हमारा हीरो से कंफर्ट करने की कोशिश करता है। वो कहती है मेरा बीपी बहुत ही ज्यादा लो हो रहा है। जिस पर जिहाओ उसको अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है तुम्हें आराम करने की जरूरत है, चलो मैं तुम्हें घर लेकर चलता हूँ। एंड वो उसको घर पर लेकर आ जाता है और अब हम इन दोनों को घर पर देखते हैं जहाँ पर नान कमेंट्स पढ़ के बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही थी बिकॉज लोग उसे भर भर कर गालियां दे रहे थे। इसीलिए जिहाओ उसका फोन बंद कर देता है और कहता है तुम्हें आराम करने की जरूरत है, तुम थोड़ी देर सो जाओ, जब तुम उठोगी सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद हम रात को जिहाओ को देखते हैं जो कि इस पूरे मैटर को अच्छे से चेक कर रहा था, साथ ही उन लोगों के खिलाफ एविडेंस इकट्ठी करने की भी कोशिश कर रहा था। अगली सुबह जब नान की आंखें खुलती है तो वो अपने पास जिहाओ को नहीं देखती। वो उसको ढूंढते हुए आती है तो देखती है वो तो उसी के लिए काम कर रहा है। वो उसके पास आकर बैठ जाती है। जिहाओ उसको अपने पास बिठा लेता है और कहता है मुझे उनके खिलाफ एविडेंस मिले हैं, इससे हम उनके ऊपर केस कर सकते हैं। जिस पर यह बंदी सोचती है मैं इसकी किडनी लेना चाहती हूँ और ये मेरे लिए ही इतना कर रहा है। एंड वो उसको हक कर लेती है। इसके बाद हम एक बार फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट चला रहे थे कि नान को सजा मिलनी चाहिए। यहाँ पर वो औरत भी मौजूद होती है जिसके फेस पर बहुत सारे स्कार्स हो गए थे और वो तो नान को भर भर कर गालियां दे रही थी। वो कह रही थी अगर वो औरत मेरे सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगेगी तो ही मैं उसे माफ करने के बारे में सोचूंगी, वरना मैं उसे जेल भिजवा कर रहूंगी। और तभी यहाँ पर नान की एंट्री होती है। इसके आते ही मीडिया वाले इससे बहुत सारे सवाल करने शुरू कर देते हैं जिस पर वो कहती है आज मैं यहाँ पर सभी का पर्दाफाश करने के लिए आई हूँ। लेकिन मीडिया वाले तो बहुत ही सारे उल्टे सीधे सवाल कर रहे थे, इसीलिए जिहाओ वहाँ पर आता है और उसको जल्दी से अंदर ले जाता है। जब ये बंदी अंदर आती है तो इसको देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। वो औरत भी इसके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देती है एंड ये उसके ऊपर पानी फेंकती है जिससे उसका सारा मेकअप धुल जाता है और सभी के सामने उसकी सच्चाई आ जाती है। इसके बाद यहाँ पर नान सबके सामने बताती है कि इन लोगों ने किस तरह से ये प्लानिंग की और किस तरह से उसकी कंपनी को बर्बाद करने के लिए ये सब कुछ किया। जिसके बाद तो यहाँ पर बैठे हुए सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं। सॉन्ग को तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है इसलिए चुपचाप वहां से चली जाती है। अब हम नान को कंपनी के लोगों के साथ खाना खाते हुए देखते हैं जहाँ पर नान सभी को जिहाओ से मिलवाती है और कहती है ये सब कुछ इसी की वजह से मुमकिन हुआ है। इस पर सभी लोग उसे थैंक्स बोलते हैं। इसके बाद हम नान और जिहाओ को एक साथ देखते हैं जहाँ पर नान जिहाओ से कहती है मैंने तुमको जो गिफ्ट दिया है क्या वो तुमको पसंद आया। इस पर जिहाओ कहता है तुम हमेशा जो भी देती हो वो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। इस पर ये बंदी से किस करती है। फिर वो उसे फाइल तैयार करने को कहती है बिकॉज इन लोगों को उनके ऊपर केस जो करना था। जिहाओ यहाँ पर दो लोगों को बात करते हुए सुनता है जो कि उसी के बारे में बात कर रहे थे। एक लड़की दूसरे लड़के से कहती है मैंने सुना है ये हैंडसम लड़का बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इस पर वो लड़का कहता है ऐसा नहीं है, दरअसल मिस नान ने इसे अपने पास रखा हुआ है खुद की मिस्ट्रेस बनाकर। ये सारी बातें सुनकर इस बेचारे को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर ये दोनों सो रहे थे। नान उठ जाती है और वो जिहाओ को बहुत ही ध्यान से देखती है। वो फिर अपने मन में सोचती है ये मेरे लिए कितना ज्यादा लॉयल है और मैं इसकी किडनी चोरी करना चाहती हूँ लेकिन मुझे अपने डैड को बचाना होगा।
इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहां पर नान के पास बाईचैन की कॉल आती है और वो कहता है इतना टाइम हो गया है, क्या अभी तक तुम्हें कोई भी नहीं मिला किडनी देने के लिए। जिस पर वो कहती है मुझे इंसान मिल चुका है, पर तुम्हें सिर्फ इतना करना होगा कि खुद का ध्यान रखना होगा ताकि तुम सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो सको। इस पर वो बंदा सामने से कहता है मेरे साथ कोई चालाकी मत करना, मेरे पास तुम्हारे डैड हैं, वरना वो भी मेरे साथ ही मारे जाएंगे। इसके बाद हम बाईचैन को घर पर देखते हैं जहाँ पर वो अपने एक आदमी से कहता है मुझे हमेशा लगता है ये लड़की कुछ तो गड़बड़ करेगी, इसीलिए इसके ऊपर अच्छे से नजर रखो और मुझे इसकी पल पल की खबर चाहिए। इसके बाद हम जिहाओ को देखते हैं जो कि एक बार फिर से हमारी हीरोइन के लिए खाना तैयार करता है। वो जब आती है तो ये देखकर खुश हो जाती है और ये लोग एक साथ खाना खाते हैं। लेकिन नान यहाँ पर जिहाओ से कहती है क्या तुम्हारे चेकअप की रिपोर्ट आ चुकी है, वो कैसी है। इस पर जिहाओ कहता है वो बहुत ही बेहतर है, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद हम अगले दिन नान को डॉक्टर के पास देखते हैं। यहाँ पर डॉक्टर उसे बताता है बाईचैन एकदम ठीक है, अभी उसकी सर्जरी की जा सकती है। और साथ ही जिहाओ की रिपोर्ट भी एकदम पॉजिटिव आई है। वो जिहाओ की रिपोर्ट को देख रही थी, वो उसमें उसका बर्थ डेट देखती है तो उसे पता चलता है कि आज जिहाओ का बर्थडे है। जिस पर वो सोचती है आज सेम डे पर बाईचैन का भी बर्थडे है। इसके बाद ये बंदी घर पर आ जाती है, जिहाओ सो रहा था, ये उसके करीब आती है और उसके फेस को टच करते हुए सोचती है मैं तुम्हें बर्थडे का बहुत ही अच्छा सरप्राइज दूंगी। और तभी हमारे हीरो की आंखें खुल जाती हैं। वो कहता है तुम क्या कर रही हो, तुम इतना जल्दी काम से कैसे वापस आ गई। जिस पर वो कहती है मुझे एक जरूरी काम है। जिस पर जिहाओ अपने मन में सोचता है शायद आज ये मेरा ऑपरेशन करवाने वाली है, इसलिए वो कहता है आज तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। इस पर वो उसे साथ चलने से इनकार कर देती है। इसके बाद नानी के स्टोर में जाती है और वहां पर जिहाओ के लिए उसे एक बहुत ही प्यारी सी रिंग पसंद आती है, इसे वो खरीद लेती है। वो घर पर आती है जहां पर बाईचैन पहले से अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। ये देखकर नान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है बिकॉज उसने वो डेकोरेशन जिहाओ के लिए की थी, लेकिन अब वो बाईचैन का कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो चुपचाप ऊपर चली जाती है। वो यही सोच रही थी मुझे जिहाओ को जल्दी से यहाँ से लेकर निकलना होगा, कहीं बाईचैन को ये पता न चल जाए कि जिहाओ ही वो पर्सन है जिसकी किडनी उसे मिलने वाली है। दूसरी तरफ हम जिहाओ को देखते हैं जो कि ऊपर खड़ा होकर बाईचैन को देख रहा था और वो सोचता है तो ये वो अय्याश आदमी है जिसको मेरी किडनी मिलने वाली है। तभी यहाँ पर उसकी नजर रियोन पर पड़ती है जिसको बाईचैन किस कर रहा था और फिर उसको अपने साथ रूम में ले जाता है। ये देखकर तो जिहाओ पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो भी उनके पीछे जाता है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जिहाओ के रूम में जाती है लेकिन जिहाओ वहां पर नहीं था, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। अब हम रियोन और बाईचैन को एक साथ रूम में देखते हैं जहाँ पर इन दोनों का रोमांस चल रहा था, लेकिन बाईचैन के दोस्तों से केक कट करने को कहते हैं, इसीलिए बाईचैन रूम से बाहर चला जाता है लेकिन रियान को वहीं पर रुकने को कहता है। और तभी यहाँ पर जिहाओ आ जाता है, एकदम ही शॉक हो जाती है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इस पर तो ये बंदी एकदम मासूम बनकर कहती है मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया है, उन्होंने मुझे धोखे से यहाँ पर बुलाया है। पर ये बंदा कहता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। और वो उसे रूम से बाहर ले आता है कि तभी उन्हें नान मिल जाती है। वो कहती है ये लड़की कौन है। इस पर जिहाओ कहता है ये मेरी बहन रियोन है, यहाँ पर आने के लिए इसके दोस्तों ने इसे धोखा दिया है और यहाँ पर ऐसे बहुत लोग हैं जो कि इसको चोट पहुंचा सकते हैं। इस पर नान कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। इसके बाद हम इन तीनों को कार में देखते हैं जहाँ पर नान अपने मन में सोचती है मैंने हाल ही में सुना था बाईचैन किसी लड़की के पीछे पड़ा है, कैसे इत्तेफाक की बात है कि वो जिहाओ की बहन है। इसके बाद ये दोनों रियोन को उसके घर पर ड्रॉप कर देते हैं जहाँ पर रियोन जिहाओ से कहती है ये लड़की कौन है। इस पर जिहाओ कहता है ये मेरी बॉस है और मैं इसका पर्सनल असिस्टेंट हूँ। और वो ये भी कहता है जिस लड़की के साथ तुम थी वो इसका छोटा भाई है। जिहाओ रियान को ड्रॉप करके चला जाता है जिस पर ये बंदी सोचती है लानत है, इसकी वजह से आज का अच्छा दिन मेरा खराब हो गया, वरना आज मैं एक अमीर आदमी की पत्नी बन ही जाती। दूसरी तरफ हम बाईचैन को देखते हैं जो कि केक कट करने के बाद अपने रूम में आता है तो वहां पर रियोन नहीं होती। उसको ढूंढता है, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। इस पर उसके दोस्त कहते हैं हमने थोड़ी देर पहले तुम्हारी बहन की कार की आवाज सुनी थी। जिसके बाद ये बंदा अपने दोस्तों के साथ बाहर आ जाता है एंड इसको यहाँ पर नान और जिहाओ मिल जाते हैं। वो जिहाओ को देखकर नान से कहता है लगता है तुमने नया पिल्ला पाला है, और वो अपने दोस्त से उसे पकड़ने को कहता है। वो लोग उसे पकड़ लेते हैं, नान उसे छोड़ने को कहती है। इस पर वो कहता है पहले मुझे बताओ रियोन कहाँ पर है, ये मत कहना कि तुम उसे यहाँ से ले गई।
इस पर उसके दोस्त जिहाओ को पीटने लगते हैं। इसलिए नान उसके पास आती है और कहती है तुम्हारा ऑपरेशन होने वाला है, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, वरना फिर से तुम्हारी बॉडी की कंडीशन वैसी ही हो जाएगी और फिर तुम्हारी सर्जरी होना मुश्किल हो जाएगा। जिस पर वो कहता है तुम बहुत ही दिमागदार हो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए, और वो अपने दोस्तों से जिहाओ को छोड़ने को कहता है। जिहाओ नान से घर के अंदर चलने को कहता है, लेकिन वो सामने से कहती है नहीं, हमें कहीं और जाना है, मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे का सरप्राइज तैयार किया है। जिस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है ये चुपचाप मेरी सारी इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है, शायद सर्जरी की डेट पास आती जा रही है। इसके बाद हम देखते हैं नान जिहाओ को वहां पर ले आती है जहां पर उसने उसके लिए सरप्राइज तैयार किया था। ये बंदा एक विश मांगकर कैंडल बुझाता है। नान कहती है तुमने क्या विश मांगी? जिस पर वो कहता है मैं नहीं बता सकता। इस पर नान उसे बर्थडे गिफ्ट देती है जो कि एक रिंग होती है। इस पर जिहाओ का रिएक्शन वाज लाइक मुझे तुम्हें रिंग देनी चाहिए लेकिन तुम मुझको रिंग दे रही हो। जिस पर वो कहती है तुम ज्यादा सोच रहे हो, ये कोई एंगेजमेंट रिंग नहीं है। एंड वो उसको रिंग पहनाती है। जिहाओ भी उसको एक रिंग पहनाता है एंड फिर उसको किस करता है। जिस पर नानू से रोकते हुए कहती है क्या तुम्हें केक नहीं खाना? इस पर जिहाओ का रिएक्शन वाज लाइक मैं तो केक खा चुका हूँ, तुम मेरा केक ही तो हो। एंड वो उसको किस करने लगता है जिस पर सामने से नान भी उसको किस करती है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं। जिहाओ की जब आंखें खुलती है तो नान उसके पास नहीं थी, इसलिए वो जल्दी से रियोन को कॉल करता है उसके हालचाल पूछने के लिए। वो कहता है तुम कहाँ पर हो और कैसी हो? जिस पर कहती है मैं एकदम ठीक हूँ और अभी घर पर ही हूँ। इस पर जिहाओ कहता है क्या मैं तुम्हें मिलने के लिए आ जाऊं? जिस पर वो कहती है नहीं, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, बिकॉज वो पहले से एक लड़के के साथ होती है। दूसरी तरफ हम बाईचैन के साथ देखते हैं जो कि कंपनी में पहुंच गया था और वो हमारी हीरोइन की असिस्टेंट के साथ जबरदस्ती करने लगता है। पर तभी यहाँ पर नान आ जाती है। वो अपनी असिस्टेंट को वहां से बाहर भेज देती है और बाईचैन से कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो? इस पर बाईचैन कहता है मैंने सुना है कि तुम भी अपनी असिस्टेंट के साथ इस तरह के गेम्स खेलती हो, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी खेल लूं। वैसे भी इस कंपनी में आधा मेरा भी हिस्सा है। इसके बाद हम नान को उसका काम करते हुए देखते हैं। उसका सर काफी ज्यादा दुख रहा था कि तभी पीछे से जिहाओ आकर उसका सर दबाने लगता है। जिस पर वो कहती है तुम यहाँ पर कब आए? इस पर जिहाओ कहता है मैंने सुना कि सुबह बाईचैन ने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। जिस पर ये बंदी उसे हक कर लेती है और फिर इन दोनों का रोमांस एक बार फिर से शुरू हो जाता है। यहाँ पर असिस्टेंट आ जाती है तो ये दोनों रुक जाते हैं। वो यहाँ पर एक इनविटेशन कार्ड देने आई थी। वो जब तक यहाँ पर खड़ी रहती है जिहाओ नान को पीछे से परेशान कर रहा था। नाइट में नान जिहाओ को एक पार्टी में लेकर जाती है जहाँ पर वो जिहाओ को लोगों के सामने एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस कराती है। साथ ही ये भी कहती है फ्यूचर में ये मेरा हस्बैंड भी हो सकता है। ये सुनकर तो हमारा हीरो अपने मन में सोचता है ये कितनी हरामी औरत है, ऐसे इंट्रोड्यूस करा रही है जैसे ये मेरी किडनी कभी लेगी ही नहीं। इसी सेम होटल में बाईचैन भी रुका हुआ था। तभी उसके पास उसका एक दोस्त आता है और आकर कहता है नीचे पार्टी में नान भी आई हुई है बिकॉज उसने इस चैरिटी में बहुत सारा पैसा डोनेट किया है। ये सुनकर तो बाईचैन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है तो वो इस तरह से हमारे परिवार की दौलत लुटा रही है, वो भी गरीबों पर। तभी यहाँ पर उससे मिलने के लिए जी आता है और वो इस बंदे से दोस्ती कर लेता है। इन दोनों की बहुत सारी बातें होती हैं। इसी बीच बाईचैन जी को बता देता है कि उसकी किडनी ट्रांसप्लांट होगी। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहां पर नान स्पीच दे रही थी बिकॉज उसने इस चैरिटी में सबसे ज्यादा पैसे डोनेट किए थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग उसकी लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे कि वो अपने काम में कितनी भी बेहतर क्यों न हो, लेकिन उसकी प्राइवेट लाइफ कुछ ज्यादा बेहतर नहीं है। इसी बीच जिहाओ नान के पैर को नोटिस करता है। हिल पहनने की वजह से उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी, इसीलिए वो उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से ले जाता है। ये देखकर तो जी को काफी ज्यादा जेलसी होती है और वो किसी को कॉल करके कहता है मुझे जिहाओ की फुल इंफॉर्मेशन चाहिए। जिहाओ नान को कार में लेकर आता है और उसे कार में बिठा देता है। नान जिहाओ के गाल पर किस करती है। जिहाओ नान से कहता है जैसे कि तुमने अंदर कहा था, क्या वाकई में तुम मुझसे शादी करोगी या सिर्फ तुम मेरा इस्तेमाल कर रही हो? ये सुनकर ये काफी ज्यादा चौंक जाती है। उसे कंफर्टेबल करने के लिए जिहाओ उसको किस करता है और कहता है अभी तुम्हें क्या करना है? जिस पर वो कहती है मैं पहले घर जाना चाहती हूँ। जिस पर वो कहता है ओके। इसके बाद हम इन दोनों को कार में देखते हैं और ये घर की तरफ ही जा रहे थे जहाँ पर नान जिहाओ को ही देखे जा रही थी और फिर वो सोचती है शायद मैं जिहाओ को लाइक करती हूँ, काश ये सारी चीजें खत्म हो जाए और मैं इसके साथ वर्ल्ड टूर पर चली जाऊं। दूसरी तरफ हमारा हीरो भी यही सोच रहा था। के बाद ये लोग घर पर आ जाते हैं।
नान जिहाओ से कहती है मुझे एक जरूरी कॉल करनी है तो तुम पहले चले जाओ, जिस पर वो कहता है कहीं तुम किसी और की तलाश में तो नहीं हो। इस पर नान कहती है बिल्कुल नहीं, मेरे पास तुम हो, मुझे किसी और की तलाश कैसे हो सकती है। इसके बाद नान अपने लोगों को कॉल करती है और कहती है क्या मेरे डैड के बारे में पता चला। दूसरी तरफ से रिप्लाई आता है अभी तक हमें कुछ भी पता नहीं चला। इसके बाद हम जिहाओ को देखते हैं, एक आदमी उससे टकराता है और बाय मिस्टेक उसके हाथ में जो बोतल थी उससे जिहाओ का हाथ कट जाता है। जिहाओ जब आगे जाता है तो वो बंदा वहां पर आकर उसके ब्लड का सैंपल उठा लेता है एंड कॉल करके जी को बताता है हमें सैंपल मिल चुका है। जिहाओ के पास रियोन की कॉल आती है और वो रोते हुए उसे अपने पास आने को कहती है, जिसके बाद ये बंदा जल्दी से उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है। दूसरी तरफ नान जब घर पर आती है तो वहां पर जिहाओ नहीं होता। वो उसे कॉल करती है लेकिन उसका नंबर ऑफ था, जिस पर वो सोचती है कहीं ऐसा तो नहीं है कि बाय चांस जिहाओ को अपने साथ ले गया हो। लेकिन हम दूसरी तरफ जिहाओ को देखते हैं, वो रियोन से कहता है क्या हुआ, जिस पर रियोन कहती है मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ रहो एंड वो उसे किस करने के लिए उसके करीब आती है। लेकिन तभी जिहाओ को उसके नान छोले की याद आती है और वो रियोन को खुद से दूर करता है। इस पर ये बंदी सोच में पड़ जाती है कि इसने मुझे किस करने से क्यों रोका। जिहाओ कहता है काफी रात हो चुकी है, मुझे चलना चाहिए। लेकिन रियोन कहती है मैं अपना रिलेशन तुम्हारे साथ आगे बढ़ाना चाहती हूँ, तुम जरा अभी यहीं पर रुको, मैं अंदर से बाहर आती हूँ। एंड वो अंदर चली जाती है और अंदर आने के बाद वो बस यही सोच रही थी कि वो जिहाओ के साथ फिजिकल रिलेशन कैसे बनाए। और इसके पीछे का हमें रीजन पता चलता है कि ये बंदी प्रेग्नेंट है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब इसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो ये उन सभी लड़कों के पास कॉल करती है जिसके साथ इसने फिजिकल रिलेशन बनाया था, लेकिन वो सभी से रिजेक्ट कर देते हैं। जिसके बाद इस बंदी को सिर्फ जिहाओ का ही ख्याल आता है और इसकी प्लानिंग थी कि ये जिहाओ के साथ फिजिकल रिलेशन बनाएगी और फिर उसको बोल देगी कि ये उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। इसके बाद ये बंदी एक बार फिर से बाहर जाती है और जिहाओ को सिड्यूस करने लगती है, लेकिन जिहाओ इसको फिर से रोक देता है। इस पर रियोन कहती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसे भी मुझे नहीं पता कि मेरे पास आगे कितनी जिंदगी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहती हूँ बिकॉज मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दूसरी तरफ नान भी ट्रैकर से ट्रैक करते हुए रियोन के घर के बाहर पहुंच जाती है और जैसे ही वो दरवाजा खोलती है तो इन दोनों को एक साथ देखकर शॉक हो जाती है और फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। नान सबसे पहले बाईचैन का पता लगवाती है तो उसे पता चलता है वो तो हर रोज की तरह फिर से पार्टी कर रहा है। जिसके बाद वो ट्रैकर से ट्रैक करते हुए रियोन के घर के बाहर तक पहुंच जाती है और तभी उसके पास उसकी असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताती है इन दोनों का कोई भी भाई बहन का रिश्ता नहीं है, जबकि जिहाओ तो अनाथ आश्रम में पला बड़ा है। इसके बाद हम जिहाओ को एक क्लब में अंधाधुंध ड्रिंक करते हुए देखते हैं बिकॉज इसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था और ये अपने मन में सोचती है तो मैं फिर उन दोनों के बीच में तीसरी हूँ, मैं उन दोनों के बीच में आई हूँ। एंड वो खुद के और जिहाओ के सारे रोमांटिक मोमेंट्स को याद करती है। यहाँ पर एक नशेड़ी आदमी आता है और वो आकर हमारे हीरोइन के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है। नान उसको इग्नोर करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसके साथ बदतमीजी करता है कि तभी यहाँ पर जिया जाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। वो नान से कहता है तुम यहाँ पर अकेले ड्रिंक क्यों कर रही हो, जिस पर यह बंदी उसे वहां से जाने को कहती है। ये वहां से चला जाता है, बारटेंडर नान को एक नई ड्रिंक देता है। वो कहती है ये क्या है, जिस पर वो कहता है ये यहाँ का नया प्रोडक्ट है, आप इसे ट्राई कर सकती हैं। वो उसे टेस्ट करती है, वो नान को काफी ज्यादा पसंद आता है। जिसके बाद ये बारटेंडर जी की तरफ इशारा करता है और हमें पता चलता है कि इसने ये सब कुछ जी के कहने पर किया है। इसके बाद नान नशे में बहुत ही ज्यादा टल्ली हो जाती है। इस मौके का फायदा उठाकर जी उसे एक होटल रूम में ले आता है। वो उसके साथ वहां पर जबरदस्ती करने लगता है कि तभी डोरबेल बजती है। वो गुस्से में दरवाजा खोलने जाता है और यहाँ पर हमारा हीरो आ चुका था एंड वो उसको पीटकर वहां से भगा देता है। इसके बाद जिहाओ नान को संभालता है। नान बहुत ही ज्यादा नशे में थी और उसके दिमाग में वही घूम रहा था जो कि उसने देखा था एंड वो हमारे हीरो को एकदम टाइटली हक कर लेती है और कहती है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगी। एंड वो उसको किस करने लगती है और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। रियोन जब जिहाओ को किस करने के लिए उसके करीब आती है तो इस बंदे को हमारी हीरोइन की याद आती है एंड ये रियोन को खुद से दूर कर देता है। जिस पर वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर ये बंदा अपने मन में सोचता है मुझे बार बार नान की याद क्यों आ रही है और फिर वो रियोन से कहता है मैं सिर्फ हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मेरा प्यार ये नहीं है जैसा तुम समझ रही हो, मुझे सिर्फ तुमसे लगाव है। ये सुनकर तो इस बंदी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कहती है अब मुझे बताओ वो पिछली बार जो लड़की थी आखिर वो है कौन, तुम्हारा जरूर उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है। एंड ये जिहाओ के साथ झगड़ा करना शुरू कर देती है।
हमारा हीरो इसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन ये फिर से उसे सिड्यूस करने लगती है। लेकिन जीहाओ उसे कहता है मैं तुम्हें समझा चुका हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। जिस पर तो इस बंदी को बहुत गुस्सा आता है और ये उसको गुस्से में वहां से दफा हो जाने को कहती है। अब हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर जीहाओ और नान एक साथ होते हैं। नान की जब आंखें खुलती है तो वो अपने पास जीहाओ को देखती है और सोचती है ये कितना ज्यादा चालाक है, रियॉन को मनाने के बाद मेरे पास आ गया। एंड ये उठकर बैठ जाती है, जियाओ भी उठ जाता है और वो पूछता है तुम अचानक से इस तरह से रात को क्लब में ड्रिंक करने के लिए क्यों आ गई। इस पर ये कहती है मुझे तुम घर पर नहीं मिले इसलिए मैं बाहर आ गई और बस थोड़ी सी ड्रिंक मैंने कर ली। एंड ये इसको हक कर लेती है। वो कहती है मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, मुझे हॉस्पिटल जाना है। जिसके बाद ये इस बंदे के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। अब हम नान को डॉक्टर के सामने देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर कहता है दोनों ही लड़कों की रिपोर्ट एकदम बेहतर है और ये एकदम सही टाइम है सर्जरी करने का। जिस पर वो कहती है तो फिर ठीक है आप तैयारियां कीजिए। दूसरी तरफ हम कार में जियाओ को देखते हैं, उसके पास रियॉन की कॉल आती है और वो कहती है मुझे अभी 50,000 की ज़रूरत है। जिस पर ये बंदा कहता है अभी मेरे अकाउंट में सिर्फ 30,000 हैं, मैं तुम्हें 20,000 भेज देता हूँ और बाकी के पैसे मैं बाद में भेज दूंगा। लेकिन ये बंदी तो उधर से बहस करने लगती है। जिस पर वो कहता है तुम्हें इतने पैसों की आखिर ज़रूरत क्यों है, वो भी अचानक से। जिस पर ये कहती है मैं बीमार हूँ, मुझे इलाज कराना है, मुझे पैसे चाहिए। जिस पर वो कहता है तो फिर ठीक है मैं पूरे 30,000 तुम्हें भेज देता हूँ और बाकी के 20,000 मैं तुम्हें 1-2 दिन में भेज दूंगा। जिसके बाद ये खुश होकर कॉल कट कर देती है। कॉल कट होने के बाद कार में नान भी आ जाती है। जियाओ कहता है तुम्हारी हेल्थ कैसी है, चेकअप कैसा रहा। इस पर वो उसके शोल्डर पर अपना सर रखते हुए कहती है मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ, मुझे कहीं छुट्टियों पर जाना है, तो क्या प्लीज तुम मेरे साथ अब्रॉड चलोगे। जिस पर वो ओके बोल देता है। अब हम इन दोनों को रात में डिनर करते हुए देखते हैं जहाँ पर जिहाओ नान से कहता है तुम कहाँ पर घूमने जाना चाहती हो। जिस पर वो कहती है अभी मैंने ठीक से सोचा नहीं। इसके बाद जिहाओ नान से कहता है क्या तुम मुझे 20,000 दे सकती हो। जिस पर वो कहती है ठीक है मैं अपने असिस्टेंट को बोलती हूँ, वो तुम्हें पैसे ट्रांसफर कर देगी। इसके बाद अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिहाओ जी से मिलने जाता है। वो जी से कहता है बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। इस पर जी कहता है फाइनली तुम मुझसे मिलने के लिए राजी हो गए। एंड वो उसे कॉफी पीने को कहता है लेकिन जिहाओ कहता है बातों को मत घुमाओ, मुझे बताओ कि आखिर मसला क्या है। जिस पर ये बंदा उसे रिपोर्ट देते हुए कहता है तुमको क्या लगता है नान तुम्हें सच में पसंद करती है। ऐसा नहीं है, उसके छोटे भाई को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है और तुम सबसे अच्छे कैंडिडेट हो, इसलिए उसने तुम्हें फंसाया है। जिहाओ उस रिपोर्ट को देखता है। जी कहता है वो सिर्फ तुम्हें अपने पास इसलिए रख रही है क्योंकि उसका फायदा है और इसके साथ ही वो तुमसे अपना एंटरटेनमेंट भी करवा रही है। इस पर ये बंदा कहता है तो फिर तुम क्या चाहते हो। इस पर जी कहता है मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। इस पर वो कहता है क्या वाकई में तुम मुझे बचाना चाहते हो। इस पर जी कहता है दरअसल मुझे कंपनी के हाल ही में रिसर्च हुए डेवलपमेंट डाटा की जरूरत है, तो तुम मुझे वो डाटा लाकर दे सकते हो, बदले में मैं तुम्हें इस किडनी ट्रांसप्लांट से बचा लूंगा। जिस पर हमारा हीरो कहता है तुम सपने अच्छे देखते हो लेकिन कोई फायदा नहीं। एंड वो उस रिपोर्ट को लेकर वहां से चला जाता है। पीछे से ये बंदा कहता है इस बारे में ध्यान से सोचना, बिकॉज इकलौता मैं ही इंसान हूँ जो तुम्हें बचा सकता हूँ। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं। नान जब सो रही थी तो जिहाओ चुपचाप उठता है और वो उसका लैपटॉप खोलने की कोशिश करता है। वो उसमें नए नए पासवर्ड डालता है और फाइनली उसकी डेट ऑफ बर्थ से वो खुल जाता है। जिस पर ये बंदा सोच में पड़ जाता है कि आखिर नान ने उसका डेट ऑफ बर्थ क्यों डाला है। के बाद ये अगले दिन जी से मिलने जाता है और उससे सारा डाटा सौंपते हुए कहता है अपना वादा भूल मत जाना। लेकिन जी तो बाई चांस से मिलने जाता है और उसे रिपोर्ट देते हुए कहता है जिहाओ सबसे अच्छा कैंडिडेट है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब तक तुमने सर्जरी क्यों नहीं कराई। इस पर बाईचन कहता है मेरी बहन ने बताया है उसे हाल ही में किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक लड़की मिली है और हम अब्रॉड भी जा रहे हैं। जिस पर जी कहता है मुझे नहीं लगता, बिकॉज कोई लड़की है ही नहीं। तुम्हारी बहन उस लड़के को बहुत ही ज्यादा पसंद करती है, इसीलिए वो ऐसा कर रही है और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अब्रॉड ले जाकर तुम्हारा मर्डर करवा देगी। ये सुनकर तो बाईचन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं उस लड़की को सबक जरूर सिखाऊंगा। इसके बाद जिहाओ एंड नान मेडागास्कर पहुंच जाते हैं जहां पर ये लोग बीच पर घूम रहे थे कि तभी यहाँ पर बाईचन के गार्ड आ जाते हैं और इन दोनों को पकड़ लेते हैं। साथ ही जिहाओ को बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद हमें नान और जिहाओ के कुछ अच्छे मोमेंट्स दिखाए जाते हैं और तभी नान को होश आता है जो कि जिहाओ के साइड में ही होती है एंड ये बंदा बेहोश होता है। तभी यहाँ पर बाईचन आ जाता है और कहता है
तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम इस लड़के को यहाँ पर ले आई। जिस पर ये बंदी कहती है डॉक्टर ने कहा है अभी तुम्हारी सर्जरी नहीं हो सकती बिकॉज अभी तुम्हारी बॉडी प्रिपेयर नहीं है। तभी यहाँ पर एक डॉक्टर आता है, वो कहता है मिस नान सही कह रही हैं, अभी सर्जरी नहीं हो सकती, कम से कम आपको 1 वीक का इंतजार करना होगा। जिसके बाद वो अपने लोगों से उन दोनों के ऊपर नजर रखने को कहता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद हमारी हीरोइन जी हाओ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है। वो बैठी होती है, दोबारा से बाईचन यहाँ पर आता है और वो कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस तुम प्रेग्नेंट हो, एंड वो उसको एक टॉय देकर वहां से चला जाता है। इसके बाद हम इसको जी के साथ कुछ गेम्स खेलते हुए देखते हैं जिसमें ये बार बार हार जा रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर जी बाई चांस से कुछ पेपर्स पर उसके अंगूठे लगवा लेता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है इसके बाद तो बाई चांस बर्बाद हो जाएगा। इसके बाद ये बंदा मिलने के लिए नान से आता है। नान उसको देखते ही समझ जाती है कि ये सब उसने ही किया है। वो उससे कहती है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। जिस पर वो कहता है पहले तुम मुझे ये बताओ तुमने इसको चूज क्यों किया, क्या ये वाकई में मुझसे बेहतर है। साथ ही जी ये भी कहता है कि इस बंदे ने तुम्हें धोखा दिया है और वो वीडियो फुटेज दिखाता है जिसमें जी हाओ उसको वो डॉक्यूमेंट सौंप रहा था। इस पर ये बंदी कहती है मुझे तुम पर जरा भी यकीन नहीं है, एक वीडियो से तुम ये साबित नहीं कर सकते और वैसे भी इस लड़के का फेस नजर नहीं आ रहा। जिस पर वो कहता है मुझे पता था तुम ऐसी ही बकवास करोगी, वैसे तुम्हारा बेवकूफ भाई उसने अपने सारे शेयर्स मुझे सौंप दिए हैं, इसलिए अब तुम्हारी कंपनी का आधा हिस्सेदार मैं भी हूँ, इसलिए आखिरी फैसला मेरा ही होगा न्यू प्रोडक्ट को लेकर। एंड वो नान का गला दबाने लगता है, वो उसे मारने वाला था कि तभी जिहाओ को होश आ जाता है एंड वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो उसको वहां से भगा देता है। इसके बाद जिहाओ नान से कहता है पीछे मुड़कर मत देखना बिकॉज वहां पर कैमरा लगा है और वो उसको यहाँ पर बताता है कि जी ने मुझसे एक डील की थी लेकिन मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैंने उस डॉक्यूमेंट्स का सारा डाटा चेंज कर दिया था। जिस पर ये बंदी कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोल रहे हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुमने मुझे धोखा दिया है या नहीं। जिस पर वो कहता है नहीं। इस पर ये बंदी सामने से कहती है मैं रियान की बात कर रही हूँ, वो लड़की कहाँ पर है और आखिर तुम्हारे साथ उसका रिश्ता क्या है। पर ये कहता है मैं उसे बहन की तरह समझता हूँ और मैं सिर्फ तुमसे ही सच्चा प्यार करता हूँ, पता नहीं रियोन के दिल में मेरे लिए ऐसी फीलिंग कहाँ से आ गई। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिर हक कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले 3 का सीन देखते हैं जहाँ पर नान के पास जी आता है और कहता है आज सर्जरी का दिन है तो मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आया हूँ और तुम इन कपड़ों को चेंज कर लो। वैसे तुम सोच सकती हो मैंने तुम्हें जो ऑफर दिया था बिकॉज आज सर्जरी के टाइम पर बाईचन और जिहाओ दोनों ही मारे जाएंगे बिकॉज मैंने सब कुछ अरेंज कर दिया है, तो सब कुछ सिर्फ तुम्हारा और मेरा हो सकता है। एंड वो वहां से चला जाता है लेकिन हमारे हीरोइन ने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। अब हम इन चारों को एक साथ देखते हैं जहां पर बाईचन रियोन को नान से मिलवाते हुए कहता है ये प्रेग्नेंट है और मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, सर्जरी के लिए अंदर जाने वाला था लेकिन तभी नान कहती है शायद आज सर्जरी के टाइम पर तुम मारे जाओ। ये सुनकर उसे गुस्सा आता है और वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से बोलने की। जिस पर वो कहती है ये मैं नहीं बोल रही बल्कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जी बोल रहा है। एंड वो उसको रिकॉर्डिंग सुना देती है। ये सुनकर तो जी एकदम ही शॉक हो जाता है। बाईचैन भी कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। इस पर वो कहता है मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ, हम दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये बस हम दोनों के बीच में लड़ाई करवाना चाहती है। जिस पर हमारी हीरोइन एक पेन ड्राइव देते हुए कहती है सारे प्रूफ इसमें है, तुम खुद देख सकते हो। बाईचैन उसको ले पाता कि जी उसके हाथ से छीन लेता है और उसको तोड़ देता है। ये देखकर तो बाईचैन को यकीन हो जाता है कि वो बंदी सच बोल रही है। जी कहता है ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है, ये तुम्हारे और मेरे बीच झगड़ा करवाना चाहती है। जिस पर वो कहता है अपनी बकवास बंद करो और वो अपने गार्ड्स को वहां पर बुलाता है कि तभी इस बीच ये बंदा उसके ऊपर हमला करता है कि तभी हमारा हीरो होश में आ जाता है और वो उसको पकड़ लेता है। साथ ही वो कुछ प्रूफ दिखाते हुए कहता है इन सब से साबित होता है कि तुमने धोखाधड़ी की है, साथ ही तुमने कंपनी का डाटा भी चोरी किया है और हम दोनों को मरवाने की प्लानिंग की है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारी आगे की जिंदगी जेल में गुजरने वाली है। जिस पर यह बंदा रियोन को पकड़ लेता है और उसके गले पर चाकू रख देता है और कहता है या तो ये प्रूफ मुझे दे दो वरना मैं इस बंदी को मार डालूंगा। जिस पर हमारा हीरो उन्हें जमीन पर फेंक देता है। ये उठाने वाला होता है कि बाईचैन इसको पकड़ लेता है। जिसके बाद नान और जिहाओ वहां से जाने लगते हैं पर तभी बाईचैन कहता है तुम नहीं जा सकते, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे डैड जिंदा रहें और तुम्हें मिल जाए तो मुझे अभी किडनी ट्रांसप्लांट कराना होगा। जिस पर हमारा हीरो कहता है
तुम नान को उसके डैड सौंप दो, मैं तुम्हें अपनी किडनी सौंप दूंगा। जिस पर पीछे से जी चिल्लाकर कहता है, तुम दोनों कितने बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे डैड की मौत पहले ही हो चुकी है और वो रूम नंबर 103 में है। ये सुनकर तो बाईचैन उसे पकड़ लेता है और चुप होने को कहता है। साथ ही वो हमारी हीरोइन से कहता है, ऐसा नहीं है, ये बकवास कर रहा है। ये सुनकर वो शॉक होती है और जल्दी से उस रूम की तरफ भागती है। वो उस रूम में पहुंच जाती है और वाकई में ऐसा ही हुआ था, उसके डैड की मौत पहले ही हो चुकी थी। वो उनकी डेड बॉडी को देखती है और बहुत ही ज्यादा रोती है। एंड जीहाओ उसको संभालता है। इसके बाद ये लोग इंडिया आ जाते हैं और हम जीहाओ को हॉस्पिटल में एडमिट देखते हैं, जहाँ पर उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। जब हमारी हीरोइन रूम से बाहर आती है तो यहाँ पर रियोन पहले से खड़ी हुई थी और वो उसके पास आकर कहती है, मैं जानती हूँ कि क्या क्या हुआ है, लेकिन क्योंकि ये बच्चा बाईचैन का है कि तभी सामने से नान कहती है, मैंने पहले ही चेक करवा लिया है, ये बच्चा बाईचैन का नहीं है, लेकिन मैं ये बात किसी को भी नहीं बताऊंगी और तुम्हें इस बच्चे के लिए पैसे मिलते रहेंगे। वो वहां से जाने लगती है कि तभी रियोन उसे रुकने को कहती है और वो उसके सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगती है कि उसने उसके झूठ बोला। और वो कहती है, मैं फ्यूचर में एक अच्छी माँ बनना चाहती हूँ। जिसके बाद हमारी हीरोइन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर नान अपने घर पर थी और वो न्यूज़ देख रही थी और उसमें बताया जा रहा था कि जी को अरेस्ट कर लिया गया है उसके गलत कामों की वजह से। तभी उसके पास हॉस्पिटल से कॉल आती है और बताया जाता है कि जीहाओ गायब है, उसका कुछ अता पता नहीं है। जिसके बाद वो जल्दी से हॉस्पिटल में जाती है। डॉक्टर कहते हैं वो खुद से ही चला गया और आपके लिए एक नोट छोड़कर गया है। वो उसको पढ़ती है, उसमें लिखा था, जहां हम पहली बार मिले थे मैं 7 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। जिसके बाद हम बार का सीन देखते हैं, जहां पर ये ड्रिंक बना रहा था और एक लड़की इसके पास आकर कहती है, क्या तुम मेरे लिए ड्रिंक बनाओगे? लेकिन यह बंदा उसके मुंह पर उसे इनकार कर देता है और तभी यहाँ पर हमारी हीरोइन आ जाती है। वो आते ही इसको हक कर लेती है और कहती है, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। जिस पर ये बंदा कहता है, तो हम दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं। एंड ये उसको किस करता है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।